नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आकांक्षा दुबे मामले में आज एक हैरान कर देने वाला फैसला आया। ये फैसला कोर्ट की ओर से नहीं आया, बल्कि ये फैसला आया पुलिस की ओर से। पुलिस उन गुनहगारों को, उन आरोपियों को क्लीन चिट देती हुई नजर आ रही है जो आरोपी आकांक्षा दुबे के मामले में काफ़ी ज़्यादा बड़े खुलासे कर सकते हैं, काफ़ी बड़े सबूत दे सकते हैं। लेकिन पुलिस को इन आरोपियों पर विश्वास है। पुलिस को फॉरेंसिक की रिपोर्ट पर, पुलिस को वहाँ हुई घटना की एक एक छानबीन में जो भी सामने आए हैं, सबूत सामने आए, उन पर विश्वास नहीं है। पुलिस को विश्वास है संदीप सिंह पर, पुलिस को विश्वास है श्रद्धा पांडे पर और पुलिस को विश्वास है अरुण पांडे पर। आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पर मां मधु दुबे के द्वारा। और अब आपको बताते चले कि शशांक शेखर त्रिपाठी भी इसमें एक्शन ले सकते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आपको जरा इस रिपोर्ट में ये समझाने की कोशिश करते हैं। संदीप सिंह वो इंसान जिसने आकांक्षा दुबे को आखिरी वक्त में देखा था। 17 मिनट तक वो आकांक्षा दुबे के होटल में रहा। उस संदीप सिंह की तस्वीर अभी भी सोशल मीडिया पर नहीं सामने आई है। यूं कहें कि पुलिस ने वो तस्वीर जारी ही नहीं की है। कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में जारी हैं, लेकिन उस सवाल पर पुलिस चुप्पी साधे हुए है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बार कहा जाता है कि आप अपने जवाब हमें बताइए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। पुलिस की ओर से साफ तौर पर लापरवाहियां नहीं देखी जा रही। अब पुलिस सोच समझ करके केस को बंद करने की कोशिश कर रही है, इसका अंदाजा लग चुका है। और इसका अंदाजा इस बात से भी लगा कि संदीप सिंह, जो कि 17 मिनटों तक उस कमरे में था आकांक्षा दुबे के साथ, और उस कमरे में शराब की बोतल मिली, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आकांक्षा दुबे के शरीर में शराब मिला ही नहीं। तो ऐसे में संदीप सिंह वो एक ऐसा शख्स था जो इस पूरे मामले में सबूतों का खुलासा कर सकता था, लेकिन उससे क्लीन चिट दे दी गई है। और ये क्लीन चिट भी तब दे दी गई जब संदीप सिंह फरार है, और साथ ही श्रद्धा पांडे हो या फिर अरुण पांडे, इन लोगों को भी क्लीन चिट दे दी गई है। ये तीनों लोग ही फरार चल रहे हैं। अब इस पूरे मामले में एक और जहां परिवार फरार है, संदीप सिंह फरार है जिस पर आरोप लगाए गए हैं, श्रद्धा पांडे फरार है, अरुण पांडे फरार है, ऐसे में कोई भी पुलिस अधिकारी उसे क्लीन चिट कैसे दे सकता है? आखिर वो सब आरोप के घेरे में है, वो सब शक के घेरे में है, और बिना चार्जशीट को दाखिल किए गए, बिना पूछताछ किए गए, आखिर कैसे संदीप सिंह को क्लीन चिट दे दी गई? हर किसी के मन में ये सवाल है, और ये सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। फैसला काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। फैसला लेने का काम यहाँ कोर्ट का है, लेकिन यहाँ सबूत तो पुलिस इकट्ठा करने की कोशिश कर ही नहीं रही है। पहले लापरवाही इस पूरे मामले को कहा जा रहा था, लेकिन अब इसे सियासी गेम कहा जा रहा है। दरअसल ये आरोप लगाया जा रहा है कि संदीप सिंह के साथ कोई राजनेता मिला हुआ है या फिर बड़ा अधिकारी मिला है। यही वजह है कि संदीप सिंह को अभी तक न केवल गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि संदीप सिंह को छोड़ भी दिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या समर सिंह को केवल बलि का बकरा बनाया गया है? क्या समर सिंह को केवल फंसाया जा रहा है? क्या असली आरोपी सिर्फ संदीप सिंह है? ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग जो आरोपी हैं, जिन पर अलग अलग मुकदमे दायर हैं, अलग अलग आरोप लगाए गए हैं, ये सभी आरोपी अपने अपने आरोपों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के सामने आरोपी आते नहीं हैं, बयान देते नहीं हैं, पुलिस बयान लेने की कोशिश भी नहीं करती है, और जिन्हें बुलाने की कोशिश करते हैं वो पुलिस के सामने हाजिर होने से डरते हैं। कुछ लोग फरार हैं। तो ऐसे में ये साफ देखा जा रहा है कि आकांक्षा दुबे के मामले में जो 38 सेकंड की वीडियो आई थी, जिसमें आकांक्षा रोती हुई नजर आ रही थी, समर सिंह पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी, वो वीडियो कहीं ना कहीं सच भी थी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा था कि आकांक्षा दुबे रो रही हैं। मधु दुबे ने उस वीडियो को बड़े ही शिद्दत के साथ, बड़े ही इंसाफ की लड़ाई में एक आस के साथ पुलिस को थमाया। पुलिस की ओर से भी एक फोटो जारी किया गया जिसमें आकांक्षा दुबे की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। लेकिन ये जानते हुए कि समर सिंह के साथ मारपीट होती थी, ये जानते हुए कि समर सिंह ने आकांक्षा दुबे को प्रताड़ित किया था, और साथ ही ये जानते हुए कि संदीप सिंह इसमें अहम रोल निभाता था। संदीप और समर की आपस में नहीं बनती थी, संदीप और समर एक दूसरे को नहीं देखते थे, समर संदीप को पसंद नहीं करता था, संदीप सिंह आकांक्षा दुबे को महंगे महंगे तोहफे ला करके देता था। उस रात संदीप सिंह ने जो भी बयान दिए वो काफ़ी ऊटपटांग हैं। संदीप सिंह के जाने की वीडियो होटल के मालिक के पास नहीं है। श्रद्धा पांडे और अरुण पांडे उस पार्टी में आखिर क्यों अकेले गए, और 11,000 रुपयों का बिल आखिर क्यों
भरा गया यहाँ आकांक्षा दुबे की तरफ से, ये ऐसे सवाल है जिस पे केवल ये 3 ही आरोपी जवाब दे सकते हैं। लेकिन इन तीनों आरोपियों को तो क्लीन चिट दे दी है और साथ ही संजय सिंह जो इस मामले में दूसरा मुख्य आरोपी था, उससे पुलिस ने पूछताछ नहीं की गई है। अब सारनाथ थाने की पुलिस पर जो लगातार शक जताया जा रहा था कि किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में या फिर पैसों के बल पर वो ऐसा करने की कोशिश कर रही है, पहले तो इस आरोप को नकारा भी जा सकता था, लेकिन अब ये साफ नजर आ रहा है कि आरोप नकारे नहीं जा सकते। कोर्ट इनमें काफी बड़ा एक्शन ले सकती है। बताते चले कि संदीप सिंह की तस्वीर जहां तक वायरल नहीं हुई है, उसकी वो किस तरीके से दिखता है, क्या उसका चेहरा है, ये अभी नहीं पता। तो वहीं एक कॉल रिकॉर्डिंग बरामद की गई थी जिसमें मधु दुबे और पुलिस की आपस में बात हो रही है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में पुलिस अफसर संदीप सिंह का हिमायती बना हुआ था। पुलिस अफसर संदीप सिंह को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। पुलिस अफसर बार बार कहता था कि संदीप सिंह को हमने जितनी बार बुलाया है वो उतनी बार हमारे सामने पेश हुआ है। तब मधु दुबे कहती हैं कि चलिए एक बार फिर से बुला लीजिए। ऐसे में संदीप सिंह को बुलाने से अधिकारी कतराता है। साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि अधिकारी इसीलिए कतराएगा क्योंकि संदीप सिंह तो फरार हो चुका है और पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रही है। अब ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि परिवार जो फरार हुआ है उसे भी जो सारनाथ थाने की पुलिस है वो ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही है, यानी कि सोचे समझे साजिश के तहत आकांक्षा दुबे के मामले को ठंडे बस्ते में डालने की पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली गई है। क्या इसमें समाजवादी पार्टी का हाथ है? क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर मधु दुबे की, तो मधु दुबे ने आरोप लगाए थे कि समाजवादी पार्टी भी इसके साथ मिली हुई है। हालांकि पुख्ता तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है क्योंकि किसी नेता का नाम सामने नहीं आ रहा, किसी राजनीतिक पार्टी का नाम ऑफिशियली सामने नहीं आया है, इसलिए ये बात कहनी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर बात करें यहाँ पर मनोज तिवारी की, क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े चेहरे आकांक्षा दुबे के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे, चाहे वो अक्षरा सिंह हो, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, चाहे वो निरहुआ हो, सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और भोजपुरी इंडस्ट्री के कई डायरेक्टर्स भी आकांक्षा दुबे की माँ से मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इन सभी में खास बात यह थी कि कोई भी समर सिंह के खिलाफ सीधे तौर पर बोल नहीं रहा था। लेकिन मनोज तिवारी एक शो में जाते हैं, कि इवेंट में जाते हैं काशी में, और वो कहते हैं कि आकांक्षा दुबे के साथ बुरा हुआ। इस पूरे मामले में सारनाथ की पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, इसी वजह से मैं चुप था, लेकिन अब इस केस में सीबीआई का आना जरूरी है। अब ये बात जो है मनोज तिवारी भी मानते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि मनोज तिवारी भी अब जानते हैं कि सारनाथ की पुलिस जानबूझ करके लापरवाही कर रही है। इसलिए पहले तो परिवार और शशांक शेखर त्रिपाठी इस केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन अब इस पूरे मामले में मनोज तिवारी का भी एंगल सामने आ रहा है। मनोज तिवारी ने भी साफ कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। आकांक्षा दुबे के मामले में इस पे चर्चा की जाएगी और सीबीआई जांच की मांग भी की जाएगी। अब कहीं ना कहीं जो सीबीआई जांच की मांग है वो और भी तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर बताते चले कि समर सिंह के खिलाफ एक और याचिका दायर की जा सकती है और साथ ही संदीप सिंह के क्लीन चिट देने के बाद भी एक याचिका को दायर किया जा सकता है। यह याचिका शशांक शेखर त्रिपाठी के जरिए दायर की जाएगी और इस याचिका में पुलिस के खिलाफ भी कई गंभीर आरोप लगाए जा सकते हैं। इस तरीके के सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं और ऐसा इसीलिए किया जाएगा क्योंकि संदीप सिंह को क्लीन चिट मिल गई है, श्रद्धा पांडे को क्लीन चिट मिल गई है, अरुण पांडे को क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन फिर भी अभी जो अनुराधा सिंह है उस पर सवाल गहराया हुआ है। अब अनुराधा सिंह कब आएगी और क्या अनुराधा सिंह को भी क्लीन चिट मिल जाएगी? इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को क्योंकि क्लीन चिट मिल गई है, 17 मई को सुनवाई जारी है। ऐसे में अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि समर सिंह को जमानत मिलने में भी ज़्यादा देरी नहीं होगी। क्या है पूरा सच, आने वाले दिनों में देखना होगा। काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।